हेलो एवरीवन, मैं गुरी एफएक्स। और आज से जो भी मैं चीज़ सिखाऊंगा सब फ्री में सिखाऊंगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली में एक लेक्चर लेके आऊँ और आप सबको फ्री में सिखाऊं, ठीक है। मुझे कोई ऐसा नहीं कि आप स्पोर्ट दिखाओ, मुझे व्यूज़ चाहिए, नहीं। सडनली मैं बस आपको वो इमेज मैं चाहता हूँ कि आप भी वो चीज़ सीखें, ठीक है, जो मार्केट में ओवरऑल चल रही है, ठीक है। सब स्ट्रक्चर मैपिंग क्या 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 कुछ करते रहते हैं, ठीक है। बस मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ जो एक्चुअली में है, ठीक है। एक बस ऐसा नज़रिया है कि कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बस आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, बस उनको समझना है एंड अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। हम जाएंगे एडवांस जाएंगे, पर हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे, समझ रहे हो, कि आपको कन्फ्यूज हो, ठीक है, आपके दिमाग से ऊपर से जाए, ठीक है। पहले हम बेसिक अपना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एडवांस जाएंगे, ठीक है। आज की जो फर्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डेली के ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। आगे के आगे कॉन्सेप्ट्स आप समझते रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हम किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एक कैंडल होती है, ठीक है, ऐसे ये एक नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। आप देख रहे हो ये नॉर्मल कैंडल है। अगर इसके ऊपर एफबीजी आ जाए, मान लो इसके ऊपर ऐसे एक एफबीजी बन जाए, ठीक है हमारा, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करते हैं, समझ रहे हो। जब मार्केट जहाँ पे आएगा, समझ रहे हो, जब मार्केट जहाँ पे आएगा तो एक पुल बैक देगा, है ना, बिल्कुल। अगर जहाँ पे कोई ओबी नहीं है, ठीक, मान लो जहाँ पे कोई एफबीजी नहीं है, ऐसे कैंडल क्लोज हो जाती है, तब ये लिक्विडिटी के रूप में काम करती है ना, बिल्कुल। मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक से समझो, ठीक है, जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मार्केट ने पूरा एफबीजी क्लोज कर दिया, ठीक है, तो जहाँ पे सिर्फ एक लिक्विडिटी काम करेगी, आपको देखना पड़ेगा कि एफबीजी है या नहीं है, ठीक है। अभी एक सवाल ये आता है कि गुरु भाई इंटरनल में होती है कैंडल तो हम कैसे प्ले करें, है ना, है। अगर आप देख रहे हो कि वीकली की इंटरनल में है, ठीक है, अगर आप कोई टाइम फ्रेम पे जाते हो, ठीक है, ऐसे हमारे पास एक एफबीजी है, ठीक है, ठीक है, ये पूरी कैंडल ऐसे इंटरनल में है इसके, जहाँ पे हमारे पास एक एफबीजी है, पर जे वाली कैंडल क्या है, इंटरनल में है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको पेयर में दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, ये देखो, देखो, जहाँ पे एफबीजी है ना, एफबीजी है, पर ये पूरी कैंडल क्या है ना, इस वाली कैंडल के इंटरनल में है। तो क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, है ना। ये डाउट आते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। देखो, सिंपल सी बात है, जब मार्केट एक एफबीजी क्रिएट करती है ना, वो किसके लिए होता है एफबीजी, मार्केट को ऊपर जाने के लिए, है ना। समझो आप बात को, कि जब मार्केट एफबीजी क्रिएट करती है, किसके लिए करती है, ताकि आगे स्ट्रक्चर मूव हो सके, है ना। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट उससे ऊपर जाएगी, है ना, आपको समझना पड़ेगा। देखो, आप डेली के टाइम फ्रेम में देख रहे हो कि एक इंटरनल में एक पीओआई है ना। वो इंटरनल का पीओआई कहां तक मार्केट को लेके जा सकता है, ए पॉइंट उसका, चलो मान लिया कि ए पॉइंट उसका डेली का एक एफबीजी है ना, एंड बी पॉइंट वो कहां तक जा सकती है, समझ रहे हो। बात की गंभीरता को समझो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकंड, इधर देखो आप, डेली का हमारे पास, ठीक है, पीओआई है, ठीक है, हमारे पास जे एक पीओआई है ना। जे इसके इंटरनल में है, देखोगे आप ध्यान से, जे वाला पीओआई इसके इंटरनल में है, ठीक है। आपको इसको पीओआई को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कहां तक लेके जा सकता है मार्केट को। फर्स्ट, जहां पे हमारे पास एक पीओआई है, पर जे क्या है, इसके इंटरनल में है, ठीक है। हम सोचते हैं कि मार्केट पहले जहां तक गया, है ना, फिर उसके बाद पुल बैक आया, एक स्विंग बना, है ना हमारे पास, तो इसकी पावर थी कि मार्केट को जहां तक लेके जा सके। तो हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक समझना पड़ेगा कि एक लेग में कोई पीओआई है या नहीं है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। जैसे मार्केट में एक पुल बैक आया, ठीक है, ऐसे, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, जहां पे एक ऐसा इंटरनल का कोई पीओआई आ जाता है ना, इंटरनल का एक पीओआई आ गया हमारे पास, ऐसा इंटरनल का एक पीओआई आ गया है, ठीक है, हमारे पास। तो हमें इस वाली लेग में देखना पड़ेगा, ठीक है, जो ऊपर गई लेग, क्या इसमें कोई डेली का एक स्ट्रॉन्ग पीओआई है,
बात को समझो, ठीक है। आपको इस वाली लेग में देखना पड़ेगा क्या मार्केट में एक डेली का स्ट्रॉन्ग पीओआई है या नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट में एक डेली का स्ट्रॉन्ग पीओआई है तो मार्केट का ए पॉइंट जहां से होगा एंड बी पॉइंट तक मार्केट को जहां तक आना पड़ेगा, समझ रहे हो। एंड उसके बाद मार्केट फिर इसको तोड़ेगी ए पॉइंट से बी पॉइंट। अगर मार्केट में कोई पीओआई नहीं है तो जे वाला वर्क कर जाएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट को एक्चुअली में नीचे जाना है, क्यों? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है, जहां पे एक पीओआई है पर वो इंटरनल में है। फिर वही बात कि इंटरनल का पीओआई वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो आपको लेग में देखना पड़ेगा क्या कोई पीओआई है इधर, है ना, इस वाली लेग में देखना पड़ेगा, ना कि इस वाली लेग में, ठीक है। मैं आपको मे बी एक एग्जांपल की तरह समझा सकता हूं, ठीक है। हाँ हाँ, इधर हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखो हमारे पास पीओआई है पर किस में है, एक लिक्विडिटी के रूम में है, ठीक है। आप सोचते हो कि मार्केट सीधा है, इसको निकाल दिया। इस वाले पीओआई को निकाला या नहीं निकाला, बताओ। नहीं निकाल सका, क्यों? क्योंकि इस वाली लेग में कोई पीओआई नहीं। देखो मार्केट ने फर्स्ट नीचे गया, ठीक है। मार्केट फर्स्ट इसको टैप किया, इस वाले ने टैप नहीं किया, इसको टैप किया, ठीक है। मार्केट नीचे आया, नीचे आया एंड मार्केट ने इसका वो लिया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर देखो मार्केट ऊपर गया एंड फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके फिर एक पीओआई क्रिएट करके फिर इसको तोड़ा, समझ रहे हो। जब मार्केट को एक्चुअली में नीचे, चलो देखो इधर से हमें रिजेक्शन आई तो हम क्या देखेंगे, इधर से इंटरनल का पीओआई है नहीं, इंटरनल का पीओआई तो वर्क नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा अगले दिन, इस देखो रिजेक्शन आई, मैं आपको इधर काटता हूं, ठीक है, ठीक है। इधर से रिजेक्शन आई तो अगले दिन क्या सोचेंगे हमारी, अगले दिन नहीं इंटरनल में पीओआई एक लिक्विडिटी है, मार्केट क्या करेगा पुल बैक लेके इससे तोड़ दे। पुल बैक भी हो गया, नहीं टूटा, है ना। जो इधर बैठे होंगे उनके एसएल। तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, बात को समझो। आप इधर देख रहे हो, ठीक है, एक इंटरनल का पीओआई है, क्या आप इधर देख रहे हो कि कोई पीओआई है या नहीं है? देखो हमारे पास इधर एक पीओआई था, ठीक है, तो मार्केट इधर आई। अगर मार्केट में ये वाला पीओआई नहीं होता तो मार्केट किधर आती, इधर, फिर ये वाला वर्क कर जाता है। अगर मार्केट में इधर ही एक पीओआई होता है, देखो बात को समझो, ये देखो इससे लेग चल रही है, ठीक है। ये देखो अभी मार्केट के पास एक पीओआई है, ठीक है, ये वाला डेली का, ठीक है। अगर मार्केट देखो मार्केट को जा तो जहां पे आना पड़ेगा, जा मार्केट को यहीं से जाना पड़ेगा, है ना। समझो बात को कि इस वाली की पावर इतनी है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें लेके जा सके इंटरनल की, ना कि पूरी लिक्विडिटी में। अगर कोई पीओआई नहीं है तो पूरी लिक्विडिटी भी जा सकती है। तो इस उस वाली सिचुएशन में जे वाली वर्क कर जाएगा। मैं आपको जहां पे एक चार्ट पे समझा रहा हूं पर कल को अलग अलग सिचुएशन होगी, ठीक है, अलग अलग चार्ट होगा, हर रोज सिचुएशन बदलती है, ठीक है, हर रोज चार्ट बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक चार्ट ही रहेगा, ठीक है। देखो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये देखो पुल बैक लेके इसको तोड़ा। इंटरनल वाला भी वर्क कर सकता है तब जब इधर कोई पीओआई ना हो। अगर इधर कोई पीओआई है तो मार्केट क्या करेगा, उससे पुल बैक लेके ऊपर तोड़ देगा, है ना। अभी हम डेली टाइम फ्रेम में रिफाइनमेंट को समझते हैं, ठीक है। मे भी आप समझ गए होंगे कि इंटरनल वाला कब वो करता है और कब नहीं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये देखो एक सेकेंड, हाँ देखो हमारे पास वीकली का एक पीओआई है, ठीक है, इंटरनल में है। आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखते हो कि पीओआई से रिजेक्शन आती है, पीओआई पे मार्केट आती है, ठीक है। आप देखो हमारे पास एक ऐसा पीओआई है ना। आप देखते हो कि मार्केट पीओआई पे आई एंड पीओआई से ऊपर गई, पर ऊपर क्यों गई, है ना, कहां तक जा सकती है, पीओआई से रिजेक्शन क्यों आई, ठीक है। आखिर हो क्या रहा है पीओआई से, हम बोलते हैं कि पीओआई है, ठीक है। आप क्या बोलते हो कि डेली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल है वो पीओआई है तो उससे रिजेक्शन आ रही है, क्यों आ रही है ना, ये भी एक सवाल है। देखो एक वीकली का पीओआई है, वीकली का एक इंटरनल में पीओआई है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट देखो रिएक्शन आई, मैं मानता हूं रिएक्शन आई, कहां से रिएक्शन आई, क्या वीकली में कुछ है, नहीं है, ठीक है। इधर हमारे पास डेली में कुछ है, इस वाले लेग में कुछ नहीं है, और इधर हमारे पास मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गई, ठीक है, बिल्कुल। अभी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट देखो कोई परफेक्ट पीओआई से रिजेक्शन नहीं आई, है ना, कोई परफेक्ट पीओआई से रिजेक्शन नहीं आई, तो हमारे पास वीकली का एक पीओआई है इंटरनल में। देखो इधर आप इस वाली कैंडल में, इस वाली में कोई पीओआई नहीं है, पर एक पीओआई है हमारे पास, ठीक है, एक्चुअली में, पर वो वीक पीओआई है। पर
आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो एक हाई टाइम फ्रेम का पीओई है वीकली का, ठीक है। तो वीकली के हिसाब से अपनी वो देगा, ठीक है। मे बी वो एक फेक पीओई है ना, मान लो कि एक फेक पीओई है, फिर भी वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तो जाएगा ना। क्यों जाएगा? क्योंकि वो एक वीकली का पीओई है। अब डेली के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली के हिसाब से अपनी रैली देगा। अगर आप मंथली के पीओई से देखोगे तो अब वो मंथली के हिसाब से अपनी रैली देगा, ठीक है। मार्केट जस्ट एक वीकली के पीओई पे आती है, ठीक है, पर इंटरनल में है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगा, ए पॉइंट इसका, बी पॉइंट जहां तक है ना, तो बीच में कुछ नहीं है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट ने एक बाई साइड लिक्विडिटी ली एंड उसके बाद मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी होगा लेगा? ये तो एक मतलब समझ रहे हो ना आप कैसी बात हो रही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट से रिजेक्शन कहां से आ रही है, ठीक है। इस वाली लैग में देखो, मेरा काम था कि मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे रिफाइनमेंट करके आपको समझा दूं एंड 5-10 मिनट की वीडियो बना के बस डेली में ऐसी वीडियो बनाता जाऊं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है। देखो आप समझो, पूरी बात को समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूं। मार्केट में एक रिजेक्शन आई है, आपको देखना पड़ेगा रिजेक्शन कौन से पीओआई से आ रही है, ठीक है। आप डेली पे इधर गए, कोई परफेक्ट पीओआई नहीं है, ठीक है। एक जे था हमारे पास, मैं मानता हूं जे वाला पीओआई था, ठीक है। पर मार्केट ने क्या किया, ये एक लिक्विडिटी के रूप में है ना, आप पीओआई कह सकते हो, पर ये एक लिक्विडिटी के रूप में है। मार्केट ने इसको क्या किया, स्वीप करके फिर नीचे, एंड उसके बाद हमारा क्या यूज हुआ, वीकली का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना। जब हम आगे समझेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड वीकली का हमारे पास पीओआई यूज हुआ, जैसे मैंने बताया, जैसे कोई एक वीक पीओआई है वो भी क्या करेगा, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो मार्केट को लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है, ठीक है। एक हाई टाइम फ्रेम के पीओआई का यही काम होता है कि मार्केट को ऊपर लेके जा सके। अगर मार्केट में ये वाला काम नहीं करता तो मार्केट कहां पे आती, सीधा जहां पे, अगर मार्केट जहां पे आ जाती, मान लो आप, ठीक है, स्ट्रक्चर को सीधा लेते हैं कि मार्केट सीधा जहां पे आ जाती, ठीक है। कितने दिन पड़े हैं अभी वीक क्लोज होने में? मे भी 5-6 दिन पड़े हैं, ठीक है। और जहां पे नहीं थी तो मेरे ख्याल से ये पूरा वीक एंड 7, ठीक है, 14-15 दिन पड़े होंगे, ठीक है। एंड अगर उस हिसाब से मार्केट नीचे आ जाती जहां तक, तो एक मंथली का पीओआई नहीं क्रिएट होता, है ना। तो आप देखते हो, आपको आपने सीखा होगा डेली के टाइम फ्रेम को रिफाइनमेंट करें, पीओआई पे आती है, मार्केट ऊपर जाती है, पर पीओआई पे आई क्यों, ये भी एक सवाल है। आपने नोटिस किया या नहीं किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीओआई पे आई क्यों, उस पीओआई से रिजेक्शन क्यों आएगा, ठीक है। आपको, आप रट्टा लगा लोगे, है ना। आपने समझ लिया, ठीक है, आपने समझ लिया कि हाँ डेली के टाइम फ्रेम को पीओआई को रिफाइन करते हैं, ठीक है। हम रिफाइन कर लिया, उसके बाद मार्केट आई गई एंड उसके बाद फिर आपका एसएल लग गया, तो आपने रट्टा लगाया, ठीक है। आप पीओआई को रिफाइन कर रहे हो, उस पर ट्रेड ले रहे हो, क्या आप देख रहे हो कि वो पीओआई एक लिक्विडिटी के रूप में बना हुआ है ना, कि वो उसका बी पॉइंट कहां पे है? क्या आप देख रहे हो? क्या आप देख रहे हो कि उस वाली लेग में भाई एक पीओआई है, वो वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता, है ना। क्या लेफ्ट वाली लेग में एक स्ट्रॉन्ग पीओआई है, उससे बाइंग आई है ना। सब कुछ देखना पड़ता है, ऐसे रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप इधर देख रहे हो कि मार्केट नीचे सेल साइड लिक्विडिटी लेगा, पर क्यों लेगा, है ना, ये भी एक सवाल है। देखो मार्केट ने क्या किया, इधर एक मंथली का पीओई बनाया, क्यों, किसका सहारा लेके, वीकली का। एंड वीकली का जब वर्क करेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप लेफ्ट वाली लेग में देख रहे हो, इधर कोई स्ट्रॉन्ग पीओई नहीं है, तो मार्केट में एक वीकली का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड उसके बाद ये वाला टूट जाएगा। मे भी आपको समझे आ गया होगा कि अब में सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। लेग, लेफ्ट वाली लेग भी देखनी पड़ेगी एंड राइट वाली लेग भी देखनी पड़ेगी, है ना। अभी हम समझते हैं कि पीओआई को रिफाइन कैसे करें, ठीक है। जो अपना मेन वीडियो का वो है ना कॉन्सेप्ट्स, हम उसको समझते हैं कि एक मतलब पीओआई को रिफाइन कैसे करें, ठीक है। अब कोई भी डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई देखते हो, ठीक है, ऐसे। अब डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई देखते हो, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब डेली टाइम फ्रेम का एक ऐसे पीओआई देखते हो, ठीक है। आप ऐसे पूरे पार्ट को ले लेते हो, ठीक है। फर्स्ट आपको एफबीजी को निकाल देना है, ठीक है, जो भी एफबीजी है इसका आधा आधा छोटा हो गया, ठीक है, आपका पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपको इस पीओआई में भी इसके हाफ तक, ठीक है, में भी जहाँ तक, ठीक है, रेंज में एक पीओआई ढूंढना है। देखो जब मार्केट एक पीओआई पे आती है, आप एक बॉल को ले लो, ठीक है, दीवार दीवार पे फेंको, क्या वो बॉल दीवार पे ही चिपकी रहेगी? नहीं, वो क्या करेगी, बाउंस आपकी तरफ आएगी, ठीक है। वैसी मार्केट में, ठीक है, वैसी मार्केट में है, जैसी देखो मार्केट पीओआई पे आई डायरेक्ट ऊपर, समझ रहे हो।
एक बॉल की तरह, मतलब एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। जैसे ही स्प्रिंग पे आई मार्केट उसको ऊपर धकेल देती है। अभी मुझे डीएम करेंगे कि गुरी भाई ये तो पूरा पीआई के आई मार्केट फिर भी ऊपर नहीं गई। तो आपको देखना पड़ेगा कैसे। जैसे देखो इधर हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का एक पीआई है ना, मैं काट रहा हूँ इधर से। और एक आपको मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ, रुको, ठीक है आप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो डेली टाइम फ्रेम की रेंज देखो, मे भी है ना थोड़ी सी फास्ट हो जाए, ठीक है वीडियो, थोड़ा मैं मेरी स्पीड ज़्यादा बोलने की है ना, पर आप समझो ठीक है, थोड़ा स्लो कर लेना पर समझना, ठीक है। मार्केट इधर आई, ठीक है, इस पीआई पे आई। आपको रेंज पीआई की रेंज जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से पीआई स्टार्ट होता है, जहाँ पे ख़त्म होती है, जहाँ पे पीआई ख़त्म होता है, ठीक है, इस वाली रेंज में आपको अगर डबल पीडीआर मिल रहा है, डबल पीडीआर कैसे, ओवरलैपिंग वाला पार्ट, जो कैंडल ओवरलैपिंग होती है ना पीछे, जो एफबीजी देखो जैसी मार्केट एक सीधा निकाल देता है, ठीक है, किसी चीज़ को, उसके बाद पीछे उस वाले पीओई से कोई रिजेक्शन नहीं आता, तो वो ओवरलैपिंग वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा ओवरलैपिंग वाला पार्ट है कहाँ पे, एक ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में। देखो आप देख रहे हो कि ओवरलैपिंग है, किस में है, एफबीजी में, नहीं आपको नहीं लेना, ठीक है, वो एक डेली के ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, समझो सब कुछ देखना है, लेफ्ट वाली लेग राइट वाली लेग एक्चुअली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर आखिर क्या करना चाहता है, उसके बाद आपको डेली टाइम फ्रेम में एक रिफाइनमेंट करनी है, ठीक है। क्या ये एक्चुअली में वर्क करेगा या नहीं करेगा, आपको देखना है कि मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट क्या एक पुल बैक की तरफ जा रही है, एक रिवर्सल की तरफ जा रही है, क्या उधर से एक्चुअली में एक रैली आ रही है, ठीक है, एक्चुअली में एक रैली आ रही है, आपको समझना पड़ेगा सब कुछ। फिर एक ओबी को रिफाइन करना है, डायरेक्ट ओबी को रिफाइन नहीं करना, ठीक है, मे भी डिफ़िकल्ट हो, है ना, आपको हाई टाइम फ्रेम में लो टाइम फ्रेम में स्विच करना पड़े, पर जो है सो है, वरना रट्टा लगाओगे तो कभी ना कभी फेल होगे, तब बोलोगे, ठीक है। आप देखो इधर आपने एक डेली टाइम फ्रेम में डबल पीडीआर मिल रहा है, तो आपको जे वाला पीआई छोड़ देना है, ठीक है, नीचे वाला। देखो आपने इधर क्या देखा, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक पीआई है ना, एफबीजी वाला पार्ट आपको निकाल देना है, ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया। उसके बाद आपको रिफाइन कैसे करना है, ठीक है, आप 4 आवर पे आए, तो हमारे पास इधर दो चीज़ें हैं, या तो ठीक है जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है ना, एक सेकेंड, ठीक है, या तो हमारे पास जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट, या हमारे पास बचता है ये एक पीओआई। ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट आप डेली पे देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में आ रहा है, जहाँ से ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ख़त्म हो रहा है, उसकी रेंज में एक डबल पीडीआर मिल रहा है हमें। तो कौन सा वर्क करेगा इसमें, जे वाला या जे वाला, सीधी सी बात है, एक ओवरलैपिंग वाला पार्ट जहाँ पे हमारे पास डबल पीडीआर है। देखो तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, देन इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है, ठीक है। एक और चीज़, जब आप देखते हो कि एक डेली टाइम फ्रेम पे पीओआई है ना, और 4 आवर पे उधर कुछ नहीं है, तो क्या, तो आप समझो कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे एक पीओआई है, 4 आवर एंड 1 आवर पे कुछ नहीं है, तो वो एक खोखला पीओआई है, ठीक है। वो बाहर से दिखा रहा है कि एक पीओआई है, पर अंदर से क्या है, एक कोई पीओआई नहीं है, ठीक है। मे भी इधर एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, उसके भी। ये मैंने एक चीज़ क्या बोली थी, जब मार्केट को जाना होता है ना, वो इस वाली लेग में भी चली जाती है, देखो इधर से कुछ नहीं है, ठीक है, फिर भी मार्केट नीचे आ गई। जब मार्केट को जाना होता है वो कहीं से भी चली जाती है, बस आपको एक पीओआई निकालना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, ठीक है, कि वीकली में क्या हो रहा था, एक पीओआई बन रहा था, ठीक है। अगर मार्केट में इधर आप ऐसे काट दो, ठीक है, इधर से अगर मार्केट देखो, मार्केट को जे वाली लिक्विडिटी हंट करनी है ना, आपको ये वाली चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। वीकली में क्या हो रहा है कि मार्केट फर्स्ट कैंडल में डिस्प्लेसमेंट आई, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आई, उसके बाद थर्ड कैंडल में अगर डिस्प्लेसमेंट आएगी ऐसे, तो वीकली में क्या होगा, एक एफबीजी बनेगा, है ना। एंड हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट में भी कोई पीओआई नहीं है ना, ये भी एक दिक्कत है। गुरी भाई ने बोला कि लेफ्ट में कोई पीओआई नहीं है, एंड डेली में एक वो आ रही है, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट आ रही है हमारे पास। देखो फर्स्ट पीओआई भी क्रिएट हो गया, उसके बाद कोई पीओआई नहीं है, पर फर्स्ट पीओआई हमारे पास क्रिएट हो गया, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट आ कहाँ से रही है, ठीक है, आ कहाँ से रही है। आप मंथली पे गए इधर, है ना, आपने देखा कि मंथली का एक एफबीजी टाइप हुआ एंड वीकली पे आपने क्या देखा, देखो भाई मंथली के एक जोन टैप हुआ है, ठीक है, मंथली के एक एफबीजी टैप होने से तो मतलब मंथली के हिसाब से रैली आएगी, है ना।
तो मंथली के हिसाब से जे कहता है कि जे बाय लिक्विडिटी बैठती है, ठीक है हमारे पास, है ना। ये देखो पूरा मार्केट इधर से आई एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट हमारे पास कोई डिफेंस नहीं था तो मार्केट ने एक डिफेंस क्रिएट किया, है ना। उसके बाद हमारे पास कोई डिफेंस नहीं था तो मार्केट में एक डिफेंस क्रिएट किया। देखो अब आप क्या बोलना चाहोगे इसे, देखो जहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, आप बोलो इसे एफबीजी है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, पर इंटरनल में तो कुछ नहीं है, ठीक है, जहाँ पे तो मार्केट फिर भी नीचे आ गई। आप बोलोगे 4 आवर पे, यहाँ पर आप सीख क्या रहे हो कि डेली के टाइम फ्रेम का, ठीक है, ओबी, है ना। उसके बाद देखो आपने क्या देखा इधर कि वीकली पे एक पीओआई है ना। मेरा काम है ओबी रिफाइनमेंट करना, पर मैं आपको चाहता हूँ कि आप समझो, ठीक है, एक्चुअली में चार्ट पे चल क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो वीकली का हमारे पास एक पीओआई बन रहा है, ठीक है, वीकली का हमारे पास पीओआई बन रहा है एंड मंथली क्या कह रहा है कि मैंने नीचे जाना है, ठीक है। अगर वीकली में इधर पीओआई बन गया तो मंथली में नीचे जाना तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वीकली का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट हो जाएगा एंड ऊपर कुछ नहीं है तो जे वाली लिक्विडिटी बैठ जाएगी। तो स्ट्रक्चर क्या चाहेगा, मंथली के हिसाब से रैली देना, ठीक है। मे बी बीच में से उठ सकता है पर जब तक उसका ए पॉइंट, मैंने क्या बोला, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ना पहुंच जाए, है ना। उसके बाद देखो हमारे पास इधर कोई पीओआई नहीं था, ठीक, सिर्फ एक पीओआई था हमारे पास, वो था जे वाला, ठीक है। इधर अगर आप इधर 1 आवर पे जाओगे एक आपको मैंने देखा इधर एक पीओआई मिलेगा, ठीक है, जे वाला, ये देखो एक लिक्विडिटी के रूम में पीओआई है फिर भी वर्क कर गया, क्यों कर गया, क्योंकि मार्केट को एक वीकली का पीओआई नहीं बनाना था, समझ रहे हो। देखो वीकली का पीओआई, देखो इसके बाद वीक कैसे आया, ये देखो फर्स्ट वीक डिनाई कर दिया मार्केट ने ऊपर जाने से, क्यों, क्योंकि मंथली के हिसाब से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो जाएगी ना। अब अगर आप ए से बी, अगर आप ए ले रहे हो, ठीक है, बी नहीं ले रहे हो तो कैसे चलेगा, है ना। गंभीरता को समझो कि देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आएगी, ठीक है। मार्केट ने आपको इधर, आपने इधर क्या मार्क किया, एक डेली टाइम फ्रेम का ओबी, है ना, एफबीजी है हमारे पास, मैंने क्या बोला, एफबीजी छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मार्क किया, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आपको दो चीज़ मिल रही हैं, ठीक है, इधर कुछ नहीं है, ठीक है, 4 आवर पे इतना पार्ट निकल गया आपका, तो बचा क्या, ठीक है, इतना पार्ट आपको इधर से देखने की कैसी रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। देखो आपने 4 आवर पे प्ले किया, ठीक है, एक सेकेंड ऐसी, ठीक है, अगर इधर से बाइंग आ रही है, ठीक है, आप देख रहे हो कि इधर से बाइंग आ रही है, तो मैंने क्या सिखाया कि आपको एक ओबी का टैप, मतलब आपको एक ओबी का टैप होने का वेट करना है। इधर से कोई ओबी टैप नहीं हुआ तो सीधी सी बात है आपको समझ आना चाहिए कि जे वाला लो तो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि जहाँ पे कोई ओबी टैप नहीं हुआ, ठीक है, लिक्विडिटी एंड ऊपर हमारे पास क्या था, एक स्ट्रॉन्ग एफबीजी, है ना, लिक्विडिटी गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट स्टक कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे देखो आप मार्केट स्टक जहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब 1 आवर पे जाओगे, ठीक है, इधर पीओआई हमारे पास पड़े हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इधर कोई पीओआई नहीं होता तो मार्केट इसको डायरेक्ट निकाल देता, पर मार्केट जहाँ पे स्टक कर रहा है, ठीक है, मे भी मार्केट पहले इस वाली पीओआई को टैप करने आई, है ना, वो हम समझेंगे इंटरनल एक्सटर्नल में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। आप डेली के टाइम फ्रेम को, रिफाइनमेंट को समझे ना, कि देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपके डेली में टाइम फ्रेम में एक पीओआई है और मंथली का क्या कह रहा है कि मैं डाउन जाऊंगा, तो वो पीओआई से एक पुल बैक आएगा, कहाँ से, ए पॉइंट से उसके बी पॉइंट तक, है ना। उसके बाद मार्केट फिर से वहीं से तोड़ देगी, जैसे कैसे, जैसे ये देखो मार्केट में इधर हमारे पास एक बीपीआर लेवल था, है ना, मार्केट में एक पुल बैक आया, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है। वीकली में भी शो हुआ कि मार्केट में एक वीकली का एफबीजी बनना जाता है, देखो, पर क्या हुआ, मार्केट ने डिनाई किया, क्यों, क्योंकि मार्केट के पास नीचे वजह है जाने की, है ना। उसके बाद मार्केट ने एक पीओआई बना दिया, उसके बाद चाहे कुछ हो, ठीक है, मार्केट ने इसको पूरा खा लिया, मे बी इधर से अभी एक पुल बैक स्टार्ट हो जहाँ से फिर नीचे गिर जाए, है ना। तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा एक ओबी रिफाइनमेंट करने से पहले, ठीक है। जो आपने सीखा है पहले वो आपको छोड़ देना है, ठीक है, मे बी आप फिर से ट्राई करें, ठीक है, आप सब कुछ देखें फिर एक ओबी को रिफाइन करें, जैसे आप इधर वाले ओबी को रिफाइन कर रहे हो, ठीक है, सबको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास डेली के इधर टाइम फ्रेम का एक ओबी है ना, मे बी ये इंटरनल में, पर मैंने क्या बोला, ये देखो जे कैंडल के इंटरनल में जे वाली सभी 1 2 3 कैंडल हैं, ठीक है, पर इसकी भी क्या, पर इसमें एफबीजी है ना। ये क्या मतलब, इधर कोई पीओआई नहीं है तो गुरी भाई क्या इसको डायरेक्ट तोड़ देगी मार्केट, डायरेक्ट निकाल देगी, नहीं नहीं नहीं,
आपको समझना पड़ेगा कि ये एक ओ बी है ना, ये कहाँ तक वर्क करेगा, जहाँ पे एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है। ये पूरा एक ओ बी है हमारे पास, ठीक है। ये वाला आपने इधर 4 आवर पे इसको रिफाइन किया, एक सेकेंड, आपने इसको 4 आवर पे रिफाइन किया, तो ये वाली जो रेंज आ रही है ना इसकी, जैसे ये वाली ओवरलैपिंग वाली पार्ट, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग वाला इसकी रेंज में आ रहा है ना ऑर्डर ब्लॉक की, तो इसका तो सवाल ही नहीं आता कि आप इसको लोगे, क्यों? क्योंकि डबल पीडीआर मिल रहे हैं ना हमें ओवरलैपिंग वाला। देखो आप, है ना, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, पर ए पॉइंट से बी पॉइंट, मैंने क्या बोला आपको, ए पॉइंट से बी पॉइंट, देखो गई नीचे, वर्क किया, देखो रैंडमली, अरे यार मैंने ऐसी वर्क कर दिया, ठीक है, रैंडमली मैंने ऐसी वर्क कर दिया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गई, ठीक है, एंड पूरी लिक्विडिटी हंट। तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे आप ओबी रिफाइन कर रहे हो, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो एक्चुअली में एक ओबी के रूप में काम करेगा, या एक वो रिवर्सल या एक पुल बैक के रूप में काम करेगा, ठीक है। मे बी आप समझ गए होंगे, ठीक है, मे बी बहुत है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक आप ओबी रिफाइन करो, एंड उसमें 4 आवर का एक जोन लो एंड 1 आवर का एक जोन लो। 1 आवर पे नीचे नहीं जाना है, ठीक है, आप 1 आवर पे ही रहो, ठीक है, पहले, उसके बाद आपको 1 आवर पे ही 50 मिनट पे ट्रेड ले सकते हो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी, तो आपको बैक टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको 1 आवर के नीचे नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद आपको एक देखना पड़ेगा कि क्या वो एक्चुअल में एक पीआई है, ठीक है, क्या उससे एक्चुअल में रिवर्सल आएगा, क्या एक हाई टाइम फ्रेम भी कह रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आप उस पीआई से एक अच्छा ट्रेड लो अपना, ठीक है, लास्ट पीआई से उसको रिफाइन करने के बाद, एक पुल बैक आने के बाद, जब मार्केट रिट्रेस करता है, उसके बाद आपको एक मौका मिलता है ट्रेड लेने का, तब आप ट्रेड लो, है ना। एंड उसके बाद अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो एंड पूरी एक लिक्विडिटी हंट करो, है ना। कैसे? जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है, बिल्कुल जैसे इस वाली पीओई से रिजेक्शन आई, ठीक है, 4 आवर के, एंड मार्केट है, देखो 4 आवर में कोई पीओई है क्या, इधर इधर कोई पीओई है, इधर कोई पीओई है नहीं, इधर जहाँ पे एक पीओई था, तो मार्केट ने इधर स्टक की है, ठीक है, आगे सीधा। जब मार्केट में कुछ नहीं होता तो एक पीओई वर्क कर जाता है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि क्या इंटरनल में है, हाँ पर इंटरनल में है, ठीक है। हम कैसे, जैसे हम इधर देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे हम इधर देख रहे हैं, ठीक है, वीकली में, कि इधर इंटरनल में एक पीआई है, ठीक है, हमारे पास, एक सेकेंड, हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास वीकली में इंटरनल में पीआई है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या वो रिजेक्शन एक स्ट्रॉन्ग पीआई से आ रही है। जब मार्केट में एक मंथली के पीआई से आती, ठीक है, इससे रिजेक्शन, तो मैं मानता कि हाँ ये वाला वर्क नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो एक मंथली के, सॉरी, वो वीकली के पीआई है, जैसे इधर मंथली का पीआई होता तो इधर से आती, तो मैं मानता कि हाँ मार्केट वीकली के पीआई को रिस्पेक्ट करेगी, पर वो ना कि रिवर्सल की तरफ करेगी, वो एक पुल बैक की तरफ करेगी, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो जो रिजेक्शन आएगी, क्या वो एक रिवर्सल की तरफ आएगी, क्या वो एक मतलब ओवरऑल मार्केट ऊपर जाना चाहती है या नहीं, ठीक है। अगर इधर वाला कोई लेफ्ट में कोई पीओई नहीं है, तो ये वाला पीओई वर्क करेगा, क्यों? क्योंकि ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मार्केट ऐसे ही तोड़ता है। वो हम समझेंगे लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अगली वीडियो में, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं पूरे लेक्चर टाइम पे अपलोड करूँ, ठीक है। मैं भी जॉब पे जाता हूँ, ठीक है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मेरे कंधे पे, मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज में जाता हूँ, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत बहुत कुछ होता है, ठीक है। और अगर आपको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे ग्रुप में डाल देना, ठीक है। जैसे मैं एक्टिव आऊँगा मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।